नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक मैं मैकियावेली, हॉब्स और लॉक के ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ और वो तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नोट्स टाइप वीडियो था। आज मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बेस्ड मेन टॉपिक वाली वीडियो है, जो वन लाइनर कंटेंट दिया गया है इस वीडियो में। और उसके बाद MCQ भी कराई हूँ। और इन तीनों थिंकर्स जो हैं, इन तीनों के ऊपर मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट देख लीजिए। अभी मैं करा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा लगेगा आप लोग को ये पढ़ के। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैकियावेली, हॉब्स और लॉक, आज का ये तीनों है जो कंपैरेटिव, तीनों का तुलना करके आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि तीनों में क्या क्या, तीनों का थॉट मिलता भी है और डिफरेंसेस भी है तीनों में। तो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं मैकियावेली से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैकियावेली का क्या थॉट था? सत्ता को पाने और बनाए रखने पर जोर। इनका क्या था कि सत्ता को पाना भी है और बनाए रखना भी है। उसके बाद हॉब्स का क्या है? हॉब्स का थॉट है अराजकता से बचने के लिए मजबूत राज्य को मजबूत होना चाहिए। अगर अराजकता से बचना है तो राज्य को मजबूत रहना चाहिए। लॉक का क्या थॉट है? जनता के अधिकार और सीमित सरकार। सरकार का क्या है? सरकार का अधिकार सीमित होना चाहिए और जनता का अधिकार ज़्यादा होना चाहिए। फिर मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा? मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, चालाक और अवसरवादी है। दूसरी बात क्या बोला? इसलिए शासक को व्यवहारिक होना चाहिए, न कि नैतिक। उसके बाद राजनीति और नैतिकता का अलगाव। मैकियावेली के अनुसार क्या है? राजनीति में नैतिकता जरूरी नहीं है। मैकियावेली ने क्या कहा? राजनीति में नैतिकता जरूरी नहीं है। उद्देश्य साधन को उचित ठहराता है। उद्देश्य क्या है? जब उद्देश्य हो तो साधन आ ही जाता है। ये किसका थॉट है? ये मैकियावेली का थॉट है। उसके बाद राजकुमार, द प्रिंस में उन्होंने उनका जो पुस्तक है द प्रिंस, उसके उसमें उन्होंने क्या कहा? शासक को शेर की तरह क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये दोनों शासक में होना ही चाहिए, तभी अच्छा शासक हो सकता है। और उसका दूसरा क्या है थॉट? प्रिंस के बारे में क्या है उनका थॉट? प्रेम से ज़्यादा डर उपयोगी है। मतलब प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा डर, एक शासक को प्रेम से ज़्यादा अपना डर बना के रखना चाहिए, तभी वो शासन कर पाएगा। हाँ, लेकिन घृणा से नहीं। वो या तो प्रेम से बना के रखे, शासन करे, या फिर उसमें अपने डर के द्वारा शासन करे, तभी वो राज्य अच्छे से चल पाएगा। उसके बाद क्या है चौथा पॉइंट? सत्ता और राज्य। सत्ता और राज्य पर क्या उन्होंने कहा? मजबूत राज्य सबसे ज़रूरी है। राज्य को मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सत्ता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उनके अनुसार सत्ता बनाए रखने के लिए अगर छल और बल और कूटनीति करना अगर पड़े तो सब जायज़ है। उनके हिसाब से अगर राज्य को बनाए रखने के लिए हमें छल, बल और कूटनीति, किसी भी तरह की कूटनीति का अगर लेना पड़े, हेल्प लेना पड़े, तो सब जायज़ है। अब हॉब्स के बारे में बताते हैं। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो हॉब्स के हिसाब से मनुष्य स्वार्थी और हिंसक है। मनुष्य क्या है? स्वार्थी और हिंसक है। मैन इज वॉल्व टू मैन। इनके हिसाब से क्या है? मैन इज वॉल्व टू मैन है। और उसके बाद है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था
में उनका क्या थॉट है? जीवन गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा है। जीवन कैसा है उसके प्राकृतिक अवस्था के हिसाब से जीवन कैसा है? गरीब है, गरीबी में गुजरा है, गंदा है मतलब बहुत ही अभद्र से रहता है, और क्रूर है और छोटा भी है। तो सामाजिक अनुबंध के हिसाब के बारे में उन्होंने क्या कहा है हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध जो उनका है उसमें उन्होंने कहा है लोग अपनी स्वतंत्रता छोड़कर राज्य को शक्ति देते हैं। लोग क्या करते हैं? अपनी फ्रीडम को छोड़कर राज्य को शक्ति देते हैं। सर्वशक्तिमान राज्य, ये लेवियाथन जो इनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा है राज्य की शक्ति असीमित होती है। राजा और राज्य की शक्ति असीमित होती है, विद्रोह का अधिकार नहीं है। उसमें क्या है? पब्लिक जो भी जिस पर हम राज करते हैं राजा जिस पर राज करता है तो उसको नागरिक को विद्रोह का अधिकार नहीं है। तो ये हो गया हॉब्स। अब है लॉक। नेक्स्ट लॉक है। लॉक के बारे में देखते हैं आगे लॉक ने क्या कहा। तो लॉक ने कहा मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए। लॉक के हिसाब से मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए? मनुष्य तर्कशील और नैतिक। मनुष्य कैसा है? तर्कशील है और नैतिक भी है। प्राकृतिक अधिकार कैसा है? प्राकृतिक अधिकार के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, उसको फ्रीडम होना चाहिए, और उसको राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए व्यक्ति को। ये लॉक के हिसाब से है। और उसके बाद उनका है सामाजिक अनुबंध जो भी है उनकी पुस्तक, उसमें उन्होंने कहा है सरकार जनता की सहमति पर बनती है। सरकार क्या है? जनता की सहमति पर बनती है। सीमित सरकार के बारे में उन्होंने कहा है सीमित सरकार, अगर सरकार अधिकार छीने तो जनता को विद्रोह का अधिकार है। हाँ, सरकार अगर निरंकुश हो जाए, अगर अधिकार छीनने लगे तो जनता विद्रोह कर सकता है। और पीछे हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने बोला था पीछे कि जनता को विद्रोह का अधिकार नहीं है। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। आगे हैं तीनों थिंकर का कैसा थॉट मतलब विचार है, ये अपना अधिकार कैसे दिए हैं, कैसा शासक होना चाहिए। तो मैकियावेली सत्ता कैसे टिके, इस पे इनका सोच है कि सत्ता को कैसे टिका रहना चाहिए। हॉब्स क्या करते हैं? इनका सोच है सत्ता क्यों जरूरी है, और लॉक के अनुसार सत्ता की सीमा क्या हो। तो ये तीनों का डिफरेंस है, सोच में अंतर है, कैसे, क्यों और कैसे। उसके बाद अब क्या है कि हम तीनों का मिक्स करके MCQ लिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर में आपको बताए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वो साधन नहीं है जो मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊं और आप लोग लाइव में उसका आंसर दें। तो मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के जैसे आप लोग को बता रही हूँ, जो आराम से आसानी से याद किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन मैकियावेली से, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पहला क्वेश्चन है मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द प्रिंस। ये मैं पहले ही तीनों टॉपिक करवा चुकी हूँ, और उसको पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन आंसर करना बनता ही है। तो मैं ही क्वेश्चन भी कर रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है मैकियावेली के अनुसार राजनीति को किससे अलग होना चाहिए? मैकियावेली के अनुसार राजनीति को किससे अलग होना चाहिए? तो इसका आंसर है नैतिकता। मैकियावेली के अनुसार राजनीति को नैतिकता से अलग होना चाहिए। मैकियावेली किस देश से संबंधित थे? मैकियावेली का संबंध किस देश से था? तो मैकियावेली का संबंध इटली से था। फिर है क्वेश्चन मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए क्या अधिक उपयोगी है? मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए क्या उपयोगी है? तो मैकियावेली ये मानते हैं कि शासक को डराकर अपना शासन, नागरिक को डराकर अपना शासन करना चाहिए। आगे मैकियावेली ने शासक को किन 2 गुणों वाला बताया?
तो मैकियावेली ने शासक को शेर और लोमड़ी के जैसा बताया। ऐसा रहना चाहिए, एक शासक को शेर की तरह और लोमड़ी की तरह, शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और उसके बाद है उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है। यह विचार किससे जुड़ा हुआ है, कौन से थिंकर ने बताया कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है? तो ये बताए हैं, तो इसका आंसर है मैकियावेली। ये मैकियावेली ने कहा है। और आगे आगे क्वेश्चन है, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा होता है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा होता है? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा होता है। ये तीनों बताया गया है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में। आगे है, मैन इज वोल्फ टू मैन किसने कहा है? मैन इज वोल्फ टू मैन किसने कहा है? तो ये हॉब्स ने कहा है। आगे हॉब्स किस प्रकार के राज्य के समर्थक थे? तो हॉब्स थे सर्वशक्तिमान राज्य के समर्थक। इसका उत्तर है हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य के समर्थक थे। हॉब्स के अनुसार संप्रभु की शक्ति कैसी होती है? हॉब्स के अनुसार संप्रभु की शक्ति कैसी होती है? असीमित शक्ति होती है। हॉब्स के अनुसार विद्रोह का अधिकार किसे है? हॉब्स के अनुसार विद्रोह का अधिकार किसी को नहीं है, वो कोई विद्रोह नहीं कर सकता है। शासक के विरोध में कोई विद्रोह नहीं कर सकता है। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है। इसका उत्तर है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो इनके लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीनों अधिकार प्राकृतिक अधिकार है व्यक्ति के। उसके बाद लॉक किस देश के विचारक थे? तो वे लॉक इंग्लैंड के विचारक थे। इनका संबंध इंग्लैंड से है। लॉक किस प्रकार की सरकार के समर्थक थे? तो लॉक सीमित सरकार के समर्थक थे। लॉक के अनुसार सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? लॉक के अनुसार सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता की सहमति है। लॉक के अनुसार सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता की सहमति। लॉक के अनुसार शक्ति का स्रोत क्या है? लॉक के अनुसार सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता की सहमति, ये हो गया। और लॉक के अनुसार यदि सरकार अधिकार छीन ले, लॉक के अनुसार यदि सरकार अधिकार छीन ले तो क्या करना चाहिए? तो विद्रोह करना चाहिए। लॉक ने विद्रोह का अधिकार व्यक्ति को दिया है। अगर सरकार क्रूर हो जाए और जनता पे, अगर व्यक्ति पे वो शोषण करने लगे व्यक्तियों का, तो जनता का शोषण करने लगे तो वो विद्रोह कर सकता है। आगे एक दो क्वेश्चन और हैं। कौन सा विचारक लोकतंत्र का समर्थक माना जाता है? कौन सा विचारक लोकतंत्र का समर्थक माना जाता है? तो वे हैं लॉक। लॉक क्या है? लॉक लोकतंत्र के समर्थक थे। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला विचारक कौन है? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला विचारक मैकियावेली है। तो आज इतना ही, मैं वीडियो क्लोज करने वाली हूँ। लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं दी हूँ जो तीनों थिंकर्स के ऊपर है, और इसी से नेट के एग्ज़ाम में NTA के द्वारा जो आजकल एग्ज़ाम हो रहा है वो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स डाल दूँगी, उसे भी देख लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।